तो सर अभी जैसे कोरोना का भी सीन चल ही रहा है, जैसे हम्म। अभी सब लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो मतलब अभी कुछ लोग क्या है, अभी भी लोग डरे हुए हैं इस चीज को लेके कि नहीं यार, मतलब कोरोना है तो मतलब इसका कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि इम्यूनिटी पे हम अगर काम करें तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि मतलब क्या लगता है आपको, लोगों को डरना चाहिए इस चीज से लेके? यार देखो, आजकल तो यही चीज रह गई है कि जैसे अभी अभी लॉकडाउन है तो घर पे सिर्फ न्यूज देखने का मन करता है, क्योंकि मूवीज तो देख देख के पक गए। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सब देख चुके हैं हम लोग। अभी बार जैसे कल एक WHO का स्टेटमेंट था कि हो सकता है कोरोना वायरस कभी खत्म ही ना हो सकता है HIV एड्स की तरह हमें इसके साथ जीना सीखना पड़े। भाई HIV का भी तो आज तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है। राइट अभी सर। सब प्रिकॉशन लेके चलते हैं। ठीक है। तो अभी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाए, बस यही चाहते हैं सब। अभी धीरे धीरे ऐसा हो भी गया। एक बार क्या हुआ था कि जब 1000, 2000, 5000 केस हुए थे, तब इतना ज्यादा पैनिक हो गए थे सब लोग कि अभी क्या होने वाला है, अभी सब सब खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा। धीरे धीरे पता चला कि मोर्टेलिटी रेट इतनी है नहीं इसकी। 2-5% लोग खत्म होते हैं, और वो भी मर जाते तब जब आपकी ये 60-65 प्लस है, आपको कोई डिजीज है, डायबिटिक हो, BP है। तो ये तो वैसे ही कहा जाता है कि अगर आप फिटनेस का ध्यान रखोगे तो ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए आपको। राइट। इम्यूनिटी की बात दूसरी आती है। अगर आप स्टार्ट से फिटनेस का ध्यान रखते हो तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। आप क्यों डायबिटिक हो, आप क्यों ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये हम खुद ने क्रिएट करी है। तो ये चीज है। रही बात इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी अच्छे फूड से है, अच्छे मल्टीविटामिन रखो। कई लोग इम्यूनिटी को वर्कआउट से जोड़ रहे हैं। मेरे को जहां तक लगता है कि हम लोग अगर वर्कआउट करेंगे, जैसे कई कई बार मैंने न्यूज चैनल्स में देखा है, ये लोग जैसे क्वारंटीन जो सेंटर्स हैं इनके अंदर उनको योगा करवा रहे हैं, या उनको, मेरे को समझ में नहीं आता, जिस आदमी ने पूरी पूरी उम्र कुछ नहीं किया या कभी कुछ नहीं किया, उनके 2 दिन योगा करने से या 2 दिन उनका वर्कआउट करने से उनका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा क्या पता। भी ठीक है, उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से कि चलो हो सकता है कि अगर उनको सिखाया जाए तो वो फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसको राइट। वर्कआउट से जोड़ना इम्यूनिटी को, ये गलत है। अच्छा फूड हो, सप्लीमेंट्स मैं नहीं कहूंगा कि जोड़ो, लेकिन फिर भी एक अच्छा मल्टीविटामिन और ये चीजें हमें हमेशा चाहिए होती है, क्योंकि आजकल के जो भी फूड्स है वो इतने ऑर्गेनिक बचे नहीं है कुछ भी। आप खुद सोचो कि ऑर्गेनिक तो कुछ रहा नहीं। तो राइट हमें सर, जो चीज बिल्कुल। इतनी चाहिए होती है उतनी कहाँ मिल पा रही। और हर आदमी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि उसको कई बार 2 टाइम का खाना खाना होता है, कई बार एक बार ही खाते हैं कई लोग। कई बार जो लोग खाते हैं वो बाहर का खाना खाते हैं। तो ठीक है, अभी उतना जो हम मिनरल्स जो वाइटामिन मान के चल रहे हैं वो कहाँ मिल पाता है, हमेशा हर आदमी लैक कर रहा है। तो इम्यूनिटी पे ध्यान देना सबको ही जरूरी है। कोरोना वायरस रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इम्यूनिटी, फिटनेस, ये तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। वो ज्यादा बेटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस भी होनी ज़रूरी है कि भाई आप अगर अपनी हेल्थ पे आपने काम कर लिया ना, तो वहाँ आपका 60% काम तो हो ही गया। क्योंकि एग्जैक्टली। आपने अगर आप अगर अच्छा फूड खा रहे हो तो लाइक जो मोटापा है या कोई भी बीमारियां हैं वो सब नहीं रहेगी, क्योंकि वही है, अगर एक हेल्दी बॉडी रहेगी तो आपको सारी चीज़ें पता होगी, तो आप उससे प्रिवेंशन ऑलरेडी कर लोगे। तो यही बीमारियां हैं वो सब नहीं रहेगी, क्योंकि वही है, अगर एक हेल्दी बॉडी रहेगी तो आपको सारी चीजें पता होगी, तो आप उससे प्रिवेंशन ऑलरेडी कर लोगे। तो यही वाली चीज है। और इसके अलावा सर अभी जैसे बीच में गवर्नमेंट ने लिकर शॉप्स का भी खोल दिया था, लाइक अचानक से खोल दिया, और फिर वो सारा सीन हो गया था, मतलब वो काफी ज्यादा गलत सीन था। बट मतलब समझ नहीं आया कि मतलब अच्छा, एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम इम्यूनिटी पे भी काम करेंगे, ये भी करेंगे, और फिर अचानक से उसको लेके सर मतलब कई, मैंने इतना तक केसेस सुने कि लोगों ने अपने घर पे लड़ाई करके वो चीज हाँ, वो समझ है। लेनी ज्यादा जरूरी देखो समझा। देखो क्या है, अभी दो 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 पॉइंट है इसके। हम लोग जो जिम वाले हैं या जो जो प्रॉपर जो स्पोर्ट करते हैं कोई ना कोई, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये लिकर शॉप्स या दारू की दुकानें खोलना सही नहीं है, ठीक है, ये क्या मजाक है यार। लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका बड़ा टैक्स या उनका बड़ा पैसा उधर से ही आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बेचोगे तो लोग कालाबाजारी करेंगे, कैसे ना कैसे तो खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पीने वाला है वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा। आपको क्या लगता है जो बैंड जो स्टेट्स है, जैसे गुजरात हो गया, तो अभी वही है कि जो जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था वो पैसा वो शराब माफियाओं के पास जा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद ये एक कदम उठाया कि भाई हाँ, कहीं से भी नहीं आ रहा है। अभी अभी जो
पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स आता था, जो टैक्स है उससे जो पैसा बनता था गवर्नमेंट का, गाड़ियां इतनी नहीं चल पा रही है तो वो एक बड़ा टैक्स अमाउंट नहीं आ पा रहा है, तो अभी उनके पास खर्च करने के लिए नहीं है। तो ये एक सही है कि अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पैसा आ रहा है उनके पास, लेकिन अभी देखा जाए कि एक बीमारी ऐसी से लड़ रहे हो आप जो इम्यूनिटी के खिलाफ है, मतलब कि इम्यूनिटी उसमें अच्छा चाहिए, और एक चीज आप लोगों को वही चीज दे रहे हो कि इससे खत्म हो जाएगी इम्यूनिटी। तो इसकी बजाय कोई और तरीका भी देख सकते थे कि भाई अगर टैक्स लगा के आपको रिकवरी ही करनी है, पैसा ही चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स लगा के, तो कोई और पॉइंट लिया जा सकता था, बेहतर पॉइंट, बजाय ये चीजें करने के। अब आप सोचो कि जो अब बार्स बंद है, पब्स बंद हैं सारे, जो लोग बाहर से या जो दुकान से लेके आ रहे हैं वो लोग अपने घर पे ही ड्रिंक करते होंगे। मैं नहीं मानता कि सबके फैमिली वाले अलाउ करते होंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि लड़ाई होना और ये झगड़े होना डेफिनेट सी बात। तो इसमें यही लगता है कि अब गवर्नमेंट का पॉइंट है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई और बेहतर तरीका होता तो शायद बेटर होता, क्योंकि ये सही नहीं है कि आप इम्यूनिटी से लड़ने वाली जो बीमारी है उसके लिए आप इम्यूनिटी खराब करने वाली चीज को खोल रहे हो और वो सबसे प्रायोरिटी पे खोल रहे हो, तो वो गलत है। राइट सर, क्योंकि अभी कई केसेस तो ऐसे भी थे जिसमें घर का राशन नहीं लाने के बजाय उस चीज को लाना लोगों ने जरूरी समझा। वो कहीं ना कहीं वो चीजें लैक करती है कहीं ना कहीं। और बाकी इसके अलावा जैसे सर अभी जो सीन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब लोगों को इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए जितनी जल्दी इस चीज को समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर, अभी मेजरली ये हो रहा है अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो एटलीस्ट उसको मतलब इस तरीके से देखते हैं मतलब क्या ही हो गया, जैसे कभी आपने जैसे कहा HIV वाला सीन जो पहले कभी हुआ करता था, तो मतलब वो चीज क्या है सर? यार देखो, अभी ये WHO की स्टेटमेंट्स है कि HIV की तरह हो सकता है कोरोना वायरस कभी जाए ही नहीं, कल का जो स्टेटमेंट, हम लोगों को इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, यही सब कह रहे हैं। हर कंट्रीज ने, आज अमेरिका देखो कितने ज्यादा पेशेंट है वहां पे, लेकिन फिर भी लॉकडाउन खोल रहे हैं। अभी लॉकडाउन हमेशा रखना तो पॉसिबल नहीं है, अपनी सरकार भी समझ चुकी है एंड ऑफ द डे, लेकिन अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं कि हाँ चलो अभी वो एक हो सकता है कोई पॉलिटिकल पॉइंट होगी, एकदम से नहीं खोलेंगे कि पेशेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन जैसे भी है कि अगर धीरे धीरे खोल के लोग समझ जाएं कि भाई अभी सैनिटाइजर रखो, मास्क लगा लो, ऐसी जगहों पे मत जाओ जो जहाँ पे लोग ज्यादा इकट्ठे हो रखे हो, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऐसा कोई संक्रमण फैल रहा है आपके आसपास तो आपको खुद को ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कितने दिनों तक आपका ध्यान रखने वाली, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो वही वाली चीज है, आपको, हम लोगों को खुद को सीखना है। एग्जैक्टली सर, ये बिल्कुल सही बात है सर कि हम लोग जितना जल्दी इस चीज को समझ जाए ना, ये चीज और जो सिचुएशन है वो उतनी नॉर्मल उतनी जल्दी हो जाएगी कि चलो ठीक है कोरोना है, अगर किसी को होता भी है फैमिली में तो हम एक दूसरे को बूस्टअप देके कोई नहीं हो गया लेकिन हम आप ये काम करो। हम लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी कि देखो आज कितने पेशेंट्स हैं, उनमें से जितनी भी मौतें हुई हैं, हालांकि न्यूज चैनल्स वाले ये चीज नहीं दिखा रहे, लेकिन जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें मैं कहूंगा 90% या मे बी उससे कम हो, बट 90% मौतें जो है वो 50 से ऊपर वालों की, और वो भी वो पेशेंट्स हैं जो बीपी, डायबिटिक, और जैसे मैंने बताया कि किसी को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये वही वाले केसेस हैं। तो आप बेटर है इससे बढ़िया कि लोगों को सिखाओ कि यार कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा जाता है, फिट रखो, इम्यून सिस्टम अच्छा रखो, तो अपने आप ऐसी छोटी मोटी बीमारी, इवन मैं तो छोटी मोटी बोलूंगा कि यार एक सर्दी जुकाम जैसी बीमारी है जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो बच जाता है, और जिसका इम्यूनिटी खराब है वो निकल लिया, तो ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। तो और क्या है, आप अपना अच्छा खाना खाओ, अच्छा ध्यान दो, और क्या है। लोग पूरा पैनिक हुए पड़े हैं, मैं समझ रहा हूँ, अच्छी बात है, पैनिक होना भी सही बात है कि इतनी ज्यादा मौतें हो रही है, लेकिन वो भी तो देखो भाई कितने जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज है वो, या जितने पेशेंट्स हैं उसका कितना परसेंटेज है वो। 2-5 जो कंट्री बताई जा रही कि 3% या 5% मैक्सिमम इसकी मोर्टेलिटी रेट्स है। तो बिना बात में पैनिक होना, ये तो डरना, या फिर न्यूज चैनल्स वालों की तरह कि भाई अब तो सब खत्म हो जाएगा, अब जैसे कई न्यूज चैनल्स में देखता हूँ उनमें सिर्फ एक ही चीज आती रहती, तो अब क्या होगा, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मतलब अगर उनको 1 घंटा देखना है तो अच्छा वो 5 मिनट लास्ट का जो रहेगा ना उसमें जरूर बताएंगे कि वो ये होगा, लेकिन पूरा सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं वो लोग। तो ये वही चीजें और कुछ नहीं, तो डर के रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीखना पड़ेगा अपन को, और कुछ नहीं।
हाँ, एक तो ये बिल्कुल सही बात है, एक न्यूज़ हो गई और उसके अलावा फिर जो बची कुची कसर होती है वो व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को, अगर ज्यादातर लोगों में जाता है तो कहीं ना कहीं लोग बिना सोचे समझे उस चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर बाद में देखते हैं तो हाँ यार ऐसा ही होता होगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत न्यूज़ की वजह से भी है ना, कहीं ना कहीं हमें वो ताकत नहीं आ पा रही है, वो नॉलेज नहीं आ पा रही है कि ताकि हम उस चीज को सोचे कि अब यार प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्यूशन कैसे करना है, किस चीज पे हम सोच सकते हैं, किन किन सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं, वो पूरा सीख के और पूरा एक चीज को समझना ना, वो चीज कहीं ना कहीं लैक कर रही है सिर्फ इसी वजह से कि व्हाट्सएप पे मैसेज स्प्रेड हो रहे हैं और न्यूज़ में स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये चीज क्या है ना, ज्यादा दिन तक मतलब चलने वाली नहीं है। अगर जैसा WHO भी बोल रहा है, तो हमको जितना जल्दी हम इस चीज से समझ जाए ना कि हाँ यार ठीक है प्रॉब्लम है, हमको इस चीज से सॉल्यूशन करना है। क्योंकि लाइक जैसे जो भी आप हैं या जो भी फिटनेस फ्रीक्स हैं, जिन जो एज ए करियर फिटनेस को लेते हैं, या जो लोग फिटनेस का अपना एक ध्यान एक रखते हैं एक वो कहीं। एक क्वेश्चन है किसी का, हम्म, इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही हो तो कोरोना नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा तो क्या आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी? होगी सर। होगी, वो डिपेंड ऑब्वियसली करता होगी। है, हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन नहीं, नॉट सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी सही होगी तो कोरोना नहीं होगा। इम्यूनिटी सही होगी तो एंटीबॉडी जल्दी बनेगी, आप रिकवरी फास्ट करोगे। एक बार अगर उस वायरस की एंटीबॉडीज, उस माइक्रो बैक्टीरिया की एंटीबॉडीज बन जाती, तो फ्यूचर में अगर सेम वायरस डिटेक्ट करती है बॉडी, तो फिर चांसेस हैं कि फिर नहीं होगा। इवन कई बार कई केसेस में देखा गया कि दोबारा भी हो गया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं होगा दोबारा, लेकिन चांसेस है कि फिर बाद में नहीं होगा। जो प्लाज्मा थेरेपी पे जो लोग काम कर रहे हैं वो यही तो है कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं उनका प्लाज्मा लिया जा रहा है, उनकी एंटीबॉडीज निकाली जा रही है। तो इम्यून सिस्टम सही होगा तो कोरोना नहीं होगा, ये सही नहीं है। इम्यूनिटी अच्छी होगी चाहे नहीं होगी, कोरोना हो सकता है किसी को भी, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके सर्वाइवल के चांसेस 99% है, आप बच सकते हो। ये है। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा क्या है सर, जैसे जो फिटनेस से रिलेटेड लोग हैं, अगर वो लोग इस चीज को समझते हैं, हम मैं समझता हूँ, आप समझते हैं इस चीज को, तो कहीं ना कहीं वो हम हमारी फैमिलीज में भी यही चीज स्प्रेड कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह से लोग अगर इस चीज को सही समझने लग जाएं और थोड़ा सा इस चीज के बारे में नॉलेज लेने लग जाए, तो डेफिनेटली ये सब चीज बदल सकती है और काफी ज्यादा इसका सीन भी चेंज हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से एक बहुत लंबे समय तक तो हर चीज को बंद नहीं किया जा सकता ना, लॉकडाउन अगर जैसे लास्ट टाइम से चलता आ रहा है उस हिसाब से तो।